प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने पूजा स्थान में किन वस्तुओं का रखना निषेध है। दोस्तों, जब हमने आपको पूजा स्थान में किन किन वस्तुओं की स्थापना करें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यह बताया था। अब कुछ बातें ऐसी निषेध हैं जिनसे नकारात्मक शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसी वस्तुओं से बचें। अब देखिए, आपके पूजा स्थान में यदि कोई शीशे की मूर्ति क्रैक हो गई है, तब आप उसका शीशा तुरंत बदलवाएं और किसी प्रकार की छोटी धातु की, मिट्टी की या संगमरमर की ऐसी मूर्ति जो खंडित हो गई है तो उसे तुरंत विसर्जन कर दें। दोस्तों, यह तो है खंडित होने की बातें, और इसी के बारे में हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब हम अपने स्थान पर संगमरमर की, मिट्टी की या धातु की कोई मूर्ति लगाते हैं देव की, तो वो 6 इंच से ज़्यादा ऊंचाई की ना हो। दोस्तों, अगर इससे बड़ी मूर्ति आपकी स्थापना में है तो उसे वहाँ से अलग स्थान पर रखें, क्योंकि ये मूर्तियाँ केवल और केवल मंदिर में स्थापना के लिए होती हैं। ये मूर्तियाँ अपने पूजा स्थान के लिए नहीं होती, इनसे नकारात्मक दोष आते हैं। और दोस्तों, यदि आपके पूजा स्थान में आपके किसी बुजुर्ग की, पितृदेव की या अपने गुरु की कोई मूर्ति या फोटो लगी हुई है तो आप उसे अपने पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। और एक बात आपको और विशेष ध्यान दिला दें कि आपके पूजा स्थान में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई शिवलिंग ना हो। शिवलिंग केवल और केवल मंदिर के लिए ही होता है, यह अपने घर के पूजा स्थान में नहीं रखा जाता। दोस्तों, हमने इससे पहले एपिसोड में बताया कि अपने पूजा स्थान में जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो दोस्तों, इस प्रकार के यदि आप जो गणेश स्थापना है, इस प्रकार के यदि 2 गणेश एकत्रित हो जाते हैं या आपने कहीं अनुष्ठान करवाया, अपना यज्ञ करवाया, हवन करवाया, पूजा पाठ बिठाई, तो क्या होता है कि दूसरा गणेश जी बना लिया जाता है। तो इस प्रकार के यदि 2 गणेश जी बन जाएं तो पहले वाले को विसर्जन करवा दें। इस प्रकार के 1 से अधिक गणेश जी होने पर उनकी नकारात्मक शक्तियां एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। जहाँ तक हो सके, जब आप पूजा पाठ अलग से बैठाते हैं तो अपने पूजा स्थान वाले गणेश जी का ही प्रयोग करें। इससे आपके पास 2 गणेश जी होने की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की नकारात्मक आने वाली शक्तियों से यदि आप बच जाएंगे तो आपके पास अधिक से अधिक देव कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आपकी पूजा भी सफल होने लगेगी। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।